गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ पर स्पीच देने के लिए उपस्थित हूँ और इन दो पंक्तियों के साथ मैं अपना यह भाषण प्रारंभ करता हूँ कि भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। उक्त पंक्तियां किसी के अंदर केवल देशभक्ति का भाव जागृत करने के लिए नहीं है, बल्कि यह समय की मांग है, जरूरत है कि अब हम केवल अधिकारों की बात ना करें, अपने कर्तव्यों के बारे में सोचें। कवि प्रदीप की वो पंक्तियां जिसे कल भगवंती बाई ने बहुत ही मनोयोग के साथ गाने का प्रयास किया था, मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगली पंक्तियां हैं कि तुम भूल न जाओ उनको, कि तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो यह दिन उन शहीदों को याद करने का भी है, उनके बलिदानी परंपरा को परखने का भी है। आज हमारे संविधान को देश में लागू हुए 75 साल पूर्ण हो चुके हैं। भले ही इन 75 सालों में हमारे देश ने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे उपलब्धियां भी हैं। हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। बहुत जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अब हम चांद से आगे मंगल और सूर्य की धरती पर कदम बढ़ाने जा रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अरे चांद पे घर बनाना है, मंगल तक जाना है, यूं ही नहीं हारेगा दुश्मन हमारा, हमें तो सूरज पे तिरंगा लहराना है, हमें तो सूरज पे तिरंगा लहराना है। लेकिन याद रखिए, गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि हम तिरंगा फहराएं, परेड करें, कल्चरल प्रोग्राम करें, खाए पिए और सो जाएं, बल्कि यहाँ उपस्थित सभी लोग इस नवोदय के खेल के मैदान में यह संकल्प लें, यह 2 संकल्प लें और उस संकल्प को अपने साथ लेके जाएं कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। पानी ना हो तो नदियां किस काम की, पानी ना हो तो नदियां किस काम की, आंसू ना हो तो अखियां किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, और हम वतन के लिए कुछ काम ना आए तो यह जिंदगी किस काम की, यह जिंदगी किस काम की। खैर, वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं। देश आपकी शहादत नहीं मांगती, बलिदान नहीं मांगती, बल्कि यहाँ हम अपने नवोदय के प्रति यदि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से वहन कर लें तो यह भी देशभक्ति है। टपकते नल को बंद कर दें तो यह भी देशभक्ति है। बेवजह चल रहे पंखों को यदि बंद कर दें तो यह भी देशभक्ति है। पौधों को पानी दें, भूखों को रोटी दें, अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करें तो यह भी देशभक्ति है। विद्यालय का परिवेश स्वच्छ रखें, यह भी देशभक्ति है। केवल शहादत देना, सीमाओं पर दुश्मन से लड़ना, ये तो हमारे जवान बहुत बखूबी तरीके से भी कर रहे हैं। जरूरत है अब हम अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करें। अतः आज मैं आपके सामने 5 प्रश्न लेके आया हूँ। कुल 5 प्रश्न, और ये 5 प्रश्न आज यहाँ से इस मंच से आप लेके जाइए, जिसे आप प्रतिदिन खुद से पूछकर अपना आत्मविश्लेषण कर सकते हैं कि आप कितने देशभक्त हैं, कि आप सच्चे नवोदयन हैं। तो ये 5 प्रश्न सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कृपया ध्यान से सुने। जो मंच के पीछे हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि जो मैं 5 प्रश्न आप सबसे पूछने जा रहा हूँ उसको कृपया ध्यान से सुने। पहला प्रश्न मेरा आपसे है, क्या मैं विद्यालय के नियम और अनुशासन का ईमानदारी से पालन कर रहा हूँ? क्या मैं विद्यालय के नियम और अनुशासन का ईमानदारी से पालन कर रहा हूँ? यह सवाल सोचने पर आपको मजबूर करेगा कि जनता की गाढ़ी कमाई से प्राप्त टैक्स से चल रहा यह निःशुल्क विद्यालय में पढ़ रहे हमारे होनहार छात्र छात्राएं कितने अनुशासन का पालन कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी विद्यालय के लिए अनुशासन ही उसकी रीढ़ होती है। दूसरा प्रश्न है, क्या मैं अपनी पढ़ाई के प्रति जिम्मेदार हूँ? मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या मैं अपनी पढ़ाई के प्रति जिम्मेदार हूँ? अपने लक्ष्य की तरफ सही दिशा में बढ़ रहा हूँ?
यहाँ जिम्मेदारी से तात्पर्य है कि जितना आप बेहतर कर सकते हैं उतना कर रहे हैं कि नहीं, कि जितना आप बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर कर रहे हैं कि नहीं। अगर उत्तर है नहीं तो क्यों नहीं? कौन आपको बेहतर करने से रोक रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नवोदय में आकर आप उल्टी दिशा में बह रहे हैं। आए थे हरि भजन को ओटम लगे कपास। कहाँ तो डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनने के सपने लेकर के आए थे? क्या आपके कार्य, प्राथमिकताएं और क्रियाकलाप कुछ ऐसे हो गए हैं जो आपको यह आत्मविश्वास दे पा रहे हैं कि आप अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको पूरा कर पाएंगे? आप अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ रहे हैं? आप अगर खुद से आत्मावलोकन करेंगे तो उसका उत्तर निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपको यहाँ के हर कार्यक्रम में मजा आ रहा है, हर गतिविधि में आनंद आ रहा है, मुश्किलों और तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बड़े अच्छे अपने कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, तो आप गलत ट्रैक पे हैं। आप बेहतर नहीं कर पाएंगे, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मुश्किलें ही तो दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हिम्मत मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें ही तो हमें चलना और सिर्फ चलना सिखाती है। तो ठोकरें और मुश्किलें हमारे जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, तभी आप बेहतर कर पाते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न है, क्या मैं अपने सभी शिक्षकों और सहपाठियों के प्रति सम्मान का भाव रखता हूँ? यह प्रश्न आपको अपने व्यवहार और दृष्टिकोण को समझने का मौका देगा कि आपका व्यवहार दूसरों के प्रति, शिक्षकों के प्रति कैसा है। भले ही आज जमाना 2G, 3G, 4G और 5G से लेकर के 6G तक बढ़ जाएगा, लेकिन याद रखिए हमारे जीवन में 3G का महत्व कभी भी कम नहीं होगा। वो है माताजी, पिताजी और गुरुजी। इसलिए कभी भी अपने माता पिता के उम्मीदों को तोड़ना नहीं, उनका दिल कभी दुखाना नहीं। और गुरुजी के प्रति आपके मन में जितनी भी कृतज्ञता होगी, जितना उनके सामने झुकेंगे, आप उतना ही ऊपर उठेंगे। बिल्कुल कुएं में गिरने वाली उस बाल्टी की तरह जो जितनी ज्यादा झुकती है उतने ही पानी भर के ऊपर उठती है। तो याद रखिए, आपके लिए आपके शिक्षक केवल गुरु ही नहीं है, वो यहाँ माता पिता भी हैं। मेरा चौथा प्रश्न है, क्या अपने कार्यों से स्कूल का मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं? क्या हम ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिससे स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ रही है? यह प्रश्न आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आपके कार्य विद्यालय की छवि को कैसे प्रभावित करता है। आपके अच्छे कार्य और उपलब्धियां विद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते हैं और नकारात्मक विध्वंसक कार्य विद्यालय की छवि खराब करता है। नवोदय एक ब्रांड है और उस ब्रांड के आप भी एक सदस्य हो, इसलिए इसकी छवि के साथ आपकी छवि भी जुड़ी हुई है। अतः ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे इसकी छवि को आघात पहुंचे। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, विद्यालय के संसाधनों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे, चाहे वह पुस्तकालय हो, खेल का मैदान हो या प्रयोगशाला, सब आपके उन्नति के ही साधन हैं। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सारे संसाधन जिस रूप में आपको प्राप्त हुए हैं उससे बेहतर रूप में आने वाली पीढ़ियों तक यह पहुंचे। इन पांचों प्रश्नों का यदि आप बारंबार विचार करें, आत्मावलोकन करें, आत्मविश्लेषण करें, अगर उत्तर नकारात्मक आ रहे हैं, अगर उत्तर आपके नकारात्मक आ रहे हैं तो सोच को बदलिए, नजरिए को बदलिए। बदलेंगे तभी बदलाव आएगा, क्योंकि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। इन 5 प्रश्नों के साथ साथ विद्यार्थियों के मुझे वो 5 लक्षण भी याद आ रहे हैं जो प्राचीन काल से हमारे विद्यार्थियों के लिए कहे गए हैं, हमारे पुरातन जो शिक्षा के विद्वान हैं उनके द्वारा, कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। किंतु मुझे लगता है आज समय बदल गया है और यह दोहा कुछ इस तरह से हो गया है कि रील्स चेष्टा मोबाइल ध्यानम घोर निद्रा तथैव च फास्ट फूड हारी इंस्टाग्राम धारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कहीं ऐसा ना हो कि हम
इस बदलते परिवेश के साथ कुछ ज्यादा ही अपने अंदर बदलाव ला करके पाश्चात्य संस्कृति में ढलते हुए उसके प्रति हम लोग नकारात्मक भाव अपने अंदर ले आए। क्योंकि हमारे यहाँ मोबाइल प्रतिबंधनम और आवासीय विद्यालय होने के कारण यह जो सीमा है कुछ कम है। अंत में मैं अपनी इन कुछ पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि गर हमने विश्व का सबसे बड़ा संविधान का खिताब पाया है, गर हमने विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का खिताब पाया है, पूरे विश्व में लोकतंत्र गणतंत्र का डंका बजाया है, पूरे विश्व को सत्य हिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया है, तो खुद के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। नवोदय के प्रति अपनी निष्ठा को परखना होगा। तन नवोदय मन नवोदय, और जब तक यह जीवन नवोदय नहीं होगा तब तक हम यह नहीं कह सकते कि हम सच्चे नवोदय हैं। हम तभी कह सकते हैं जब हमारा तन मन और यह जीवन नवोदयमय हो जाएगा और हम कह सकते हैं हम ही नवोदय हो। तो मैं एक नारे के साथ आप भी इसको रिपीट करेंगे, न रिश्ता न पिस्ता मोर नवोदय, न रिश्ता न पिस्ता मोर नवोदय, न पीरदा न किकिरदा मोर नवोदय। जय नवोदय, जय जय नवोदय। बहुत बहुत धन्यवाद।